वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम करें द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2021। आरजीएस को लेके ऑलरेडी हमारी एकेडमी ने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम आरजीएस के माइनर एक्ट्स कर रहे हैं। अब तक हमने इसकी चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कर लिया है। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं जो बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट की। बेसिकली अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी चैप्टर नंबर 1 की, तो आपको कुछ वर्ड्स पता होंगे जैसे लैंडलॉर्ड, ठीक है, जैसे टीनेंट और जैसे रेंट। इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लैंडलॉर्ड होता है जो रेंट लेता है, टीनेंट होता है जो रेंट देता है, और रेंट वो चीज़ है जो पे की जाती है जिसको वजह से प्रीमिसेस टेनेंसी के लिए दी गई है। रेंट को कैसे डिसाइड करेंगे ये सेक्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जब दोनों पार्टी एग्री कर लेंगी जो भी अमाउंट के लिए, वो रेंट होगा। ठीक है, अगर आप सेपरेट कुछ और देना चाहता, ये डिसाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप मैं कुछ और एमिनिटीज़ भी यूज़ करूँगी या करूँगा, तो उसके लिए आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा, वो रेंट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बात करते हैं रिवीजन ऑफ रेंट, रेंट के रिवीजन की। अब ये क्या कहता है, रिवीजन ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसी जो अभी एग्जिस्ट में है, notwithstanding anything contained in any agreement where the premises have been let out before the commencement of this act, the rent therefore shall be payable to be revised according to the formula indicated below। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है उस हिसाब से उनको अपनी रेंट को रिवाइज करना पड़ेगा जो अब तक 2021 एक्ट से पहले वाली जो टेनेंसीज हैं उनको। where the premises has been let out prior to 1st Jan 1950, it shall be deemed to have been let out on 1st January 1950 and rent payable at that time shall be liable to be increased at the rate of 5%। अगर 1 Jan 1950 से पहले वाले हैं तो उसको ये मान जाएगा उन्होंने 1st Jan 1950 को दिया, उसकी जो इंक्रीज़ किया जाएगा 5% के पर एनम की रेट से इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, the amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at 5% per annum in a similar manner up to the year of the commencement of this act। और हर ईयर का, जैसे कि 2001 में ये हुआ है तो 50 साल के हिसाब से हर ईयर में 5% इंक्रीज़ किया जाएगा, ये चीज़ मानी गई है और इस तरीके से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। Where the premises have been let out on January 150, the rent payable at the commencement of the tenancy shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum and the amount increase of the rent shall be merged in such a rent after 10 years। ठीक है, the amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at the rate of 5% per annum in the similar manner up to the year of commencement of this act। ठीक है, तो ये मान जाएगा 10 साल के लिए 5% इंक्रीज़ हुआ है, फिर अगले 10 साल के लिए 5% इंक्रीज़ हुआ है, फिर अगले 10 साल के लिए 5% इंक्रीज़ हुआ है, और ऐसे करके 2001 तक इनको अपना लेके आना है, और फिर जो अमाउंट बैठा जाएगा वो रेंट माना जाएगा, रिवाइज रेंट। ठीक है, अब इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के रूप में भी क्या है, इफ़ रेंट वॉज 100 पर मंथ ऑन 1st January 1950 it shall become a 175 per month in 1960, then 360.30 per month on January 1970, और ऐसे करते करते वो इंक्रीज होता जाएगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1 where the period of 10 year for merge of the increase of the rent under subsection 1 is not complete up to the year of the commencement of this act, the rent at the rate of 5% per annum shall be increased up to the year of commencement of this act and amount of increased rent shall be merged in the rent। ठीक है, हर साल वो रिवाइज माना जाएगा, और सपोज करो ये x है और 5% इंक्रीज हो रहा है तो वो रेंट अमाउंट माना जाएगा हर ईयर का। इस तरीके से ये अपने यहाँ पे डिसाइड करेंगे और अपना रेंट जो है वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, द रेंट अराइव एट द कमिटमेंट द रेंट अराइव at according to the formula given under subsection 1 and 2 shall after the compliance of the each year from the year of commencement of this act shall be liable to be increased and paid 5% per annum and amount increase पे करा जाएगा। बिल्कुल जैसे ही इस एक्ट के अंदर ये फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसमें क्या है, हर साल का आपको 5% देना पड़ेगा और उसको उस टाइम का रेंट माना जाएगा। फिर अगले ईयर के लिए बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। ठीक है, जैसे ए ईयर के लिए ये डिसाइड हुआ एक्स, तो बी ईयर के लिए एक्स प्लस 5%, फिर सी ईयर के लिए एक्स प्लस 5% का 5%, तो इस तरीके से इंक्रीज की जाएगी।
The rent revised as per formula under subsection 1 and 2 shall be payable after the commencement of this act and from the date agreed upon between the landlord and tenant or where any petition is filed in rent control tribunal from the date of such filing. अगर वो लोग खुद नहीं कर रहे हैं तो उस दिन से, जिस दिन से रेंट ट्रिब्यूनल में ये फाइल किया जाएगा, उस दिन से उनका अपना रेंट जो है वो रिवाइज माना जाएगा और रिवाइज्ड करा जाएगा। रिवीजन ऑफ अ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ न्यू टेनेंसी। अब तक का जो हमने सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा वो है जो 1950 का एक एग्जांपल दिया था उन्होंने 2021 से पहले वाले टेनेंसी। अब 2021 के बाद वाले जो रेंट होंगे उनके रिलेटेड क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू दी In the absence of any agreement to the contrary, the rent of the premises let out after the commencement of this act shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum, and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 years. Such rent shall further be liable to be increased in the similar rate as in merged in similar manner till the tenancy subsist. बेसिकली जो नए टेनेंसी है उनके लिए भी सेम ही रूल है कि वो 5% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज करेंगे और अमाउंट इंक्रीज होगा रेंट का जो मर्ज होती जाएंगे ना 10 ईयर के बाद, और 5% पर एनम इंक्रीज होता रहेगा और इसी रेट्स के साथ जो है वो इसी इंटरेस्ट के साथ रेंट रिवाइज रहेगा। एन एग्रीमेंट फॉर द इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ 5% पर एनम शेल बी वॉइड। शेल का मतलब है मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है कि ये वॉइड ही होंगे और ये एग्रीमेंट्स इन्फोर्स ही नहीं किए जाएंगे अंडर एनी लॉ इन्फोर्स एट दैट टाइम। ठीक है, 5% इज़ द हाईएस्ट। इससे नीचे कर लो कि यहाँ पे सिर्फ एक इंक्रीज़ के लिए बोला। डिक्रीज़ अगर आप 2% पर एनम इंक्रीज़ करने बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं, 3% कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन 4.9% में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने 5.1% भी कर दिया ना तो वो वॉइड हो जाएंगे। ये 2 सेक्शंस इनकी बात करती हैं। थैंक यू।